आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले आपको ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग में इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल्स है उसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आपके इंटेलिजेंस का है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जिसके कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग को सुपर बनाया गया है, क्योंकि उसकी जो माइंड पावर है वो सुपर है। तो ये इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रीजन डिफरेंट कंडीशन में, रीजनिंग पावर डेवलप होना, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग इन क्रिएटिव सिचुएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेक्टेशन डेवलप करना, ये आपके इंटेलिजेंस कहलाती है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप की पावर्स, नॉलेज गेन करना, लर्न करना, इनोवेशन करना, सेल्फ अवेयरनेस करना, डिफरेंट टाइप के लॉजिक डेवलप करना, ये आपके इंटेलिजेंस के मेन पार्ट हैं। अगर अपन मेन कंपोनेंट की बात करें जिससे ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस डेवलप हुई है, तो फर्स्ट है लर्निंग कैपेबिलिटी। डिफरेंट मीन्स ह्यूमन बीइंग, अगर अपन बात करें तो इसकी मेंटल कैपेबिलिटी होती है कि वो लर्न करता है डे बाय डे, स्टेज बाय स्टेज, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, जो भी कंडीशंस आती है उसके हिसाब से लर्न करता है, जिसे लर्निंग कहते हैं। सेकंड, रीजनिंग पावर दी है, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जानने के लिए वो किस तरह से काम करता है, तो ये रीजनिंग पावर केवल ह्यूमन बीइंग में। थर्ड है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑफ माइंड, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से होगी, क्रिटिकल कंडीशन में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ये आपके पार्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट, परसेप्शन। हम देखिए जिस हिसाब से हमारा माइंड लर्निंग करता है, जिन कंडीशन से गुजरता है, जिन थॉट को फॉलो करता है, उसी जिन सर्कमस्टेंसेस में माइंड डेवलप होता है उसी परसेप्शन पे वो आगे काम करता है। ये भी कैपेबिलिटी है हमारे माइंड की। नेक्स्ट, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लर्निंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगेन लर्निंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है माइंड की कैपेबिलिटी है कि हम अपनी जो भी इंटेलिजेंस है उसको शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। नॉलेज गेनिंग है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मीन्स जितने भी हम इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल है, या फिर लर्निंग है, या फिर अवेयरनेस है, या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसको लैंग्वेज के थ्रू ही समझते हैं। जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से लैंग्वेज के थ्रू इंटेलिजेंस या फिर थॉट या फिर एक्सपीरियंस शेयर करता है। आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि अगर हम जितनी टाइप की इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग होती है, अगर हम उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू, एआई की किसी लैंग्वेज के थ्रू, फोर्ट्रॉन के थ्रू, प्रोलॉग के थ्रू, अगर हम मशीन में डेवलप कर पाए कि मशीन खुद किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन ले सके, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपन टाइम टू टाइम बात करेंगे, इसके डिफरेंट टेक्निक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अब देखिए ह्यूमनॉइड की बात करें तो देखिए ह्यूमनॉइड एक सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश है, जिसके जो 24/7 फुल एफिशिएंसी से काम कर सकता है। और वो देखिए खुद लर्निंग एक्सपीरियंस पे वर्क करेगा, और लर्न करेगा, फिर एक्सपीरियंस लेगा, फिर उसकी बग्स दूर करेगा, एरर दूर करेगा, और उसके बाद में मोर लर्न करेगा। और उसके अंदर देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का वो एनसाइक्लोपीडिया हाउस होगा, जिसके अंदर उसे सभी सब्जेक्ट की, सभी टेक्नोलॉजी की, सबकी नॉलेज होगी।
और वो सारे काम कर सकेगा जो हम सोचते हैं कि कोई सुपर ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो ये लास्ट में देखिए मैंने आपको 5 ह्यूमन बीइंग के नाम दिए जो टॉप ह्यूमनॉइड है। बाद में मैं आपको हर ह्यूमनॉइड की डिफरेंट फीचर्स भी बताऊंगा कि वो दूसरे ह्यूमनॉइड से कैसे अलग है। अब हम 7 टाइप्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो एआई को 7 टाइप्स में आपके ब्रेक डाउन किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होती है नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस में स्पेसिफिक टास्क करता है कोई भी जो आपके मशीन होती है। जैसे अगर अपन बात करें, ये देखिए नैरो, अगर अपन नैरो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे आपके सीरी हुआ या फिर डिफरेंट टाइप के इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हुआ, सेल्फ ड्राइविंग कार हुई है, एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के। क्योंकि इसके अंदर आपके जितनी भी इंटेलिजेंस है वो आपके सेल्फ डेवलप नहीं होती है, उनको कुछ एल्गोस के थ्रू लर्न कराया जाता है। नेक्स्ट होता है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे बहुत काम हो रहा है, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो खुद की थिंकिंग, खुद की लर्निंग और खुद की एक्टिंग पे वर्क कर सके लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर देखिए जैसे सुपर कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं, क्वांटम हार्डवेयर या फिर जनरेटिव एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, वो आपके आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मीन्स फ्यूचर स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई टेक ओवर। तो देखिए इसके अंदर हम सुपर ह्यूमन बीइंग जब डेवलप करेंगे, अगर अपन बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको डिफरेंट ह्यूमनॉइड की बात बताई, तो वो आपके आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के थ्रू डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए रिएक्टिव मशीन। जो भी आपके डिफरेंट रिएक्टिव मशीन, चाहे वो आपके गेमिंग फील्ड में हो या फिर मीडिया फील्ड में हो या फिर ऑनलाइन गेम फील्ड में हो, तो ये देखिए रिएक्टिव मशीन्स होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि चेस गेम और डिफरेंट गेम्स जो आप मशीन्स के साथ में प्ले करते हैं, उसके अंदर मशीन जीतती है तो वो एल्गोस के थ्रू खुद के डिसीजन लेती है क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एरिया में और वो वर्क करती है। नेक्स्ट आता है एआई विथ लिमिटेड मेमोरी। ये आपके शुरू की स्टेज है एआई डेवलपमेंट की। जब एआई डेवलप की गई थी तो उसके अंदर लिमिटेड मेमोरी यूज़ की गई। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे अपन थ्योरी ऑफ माइंड। जैसे आप सीरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं या एलेक्सा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एआई टूल्स होते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मोटिवेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ माइंड पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो 7th वो है सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर अगर अपन बात करें तो देखिए ये अल्टीमेट फॉर्म है एआई की, और इसके अंदर ये डिटेक्ट करता है इमोशनल फीलिंग को। जो भी आपके इमोशंस होते हैं या फिर जो फीलिंग्स होती हैं जो आपके डिफरेंट कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में जो आपकी वेव्स आते हैं, थॉट्स आते हैं माइंड में, उनको हैंडल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल वारफेयर में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं वो आजकल आप देखते हैं कि एआई गर्लफ्रेंड, एआई बॉयफ्रेंड, इसके एग्जाम्पल आपके हैं।